हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अगला जो टॉपिक है वो है n+l का नियम। n+l का नियम क्या होता है? n+l के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करता है जिसके लिए n+l का मान न्यूनतम हो। n+l के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसमें n+l का मान क्या हो? न्यूनतम। अब कंडीशन ऐसी बनी कि यदि n+l का मान किन्हीं भी दो कक्षकों के लिए समान आ गया, यदि किन्हीं दो कक्षकों के लिए n+l का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान क्या हो? न्यूनतम। तब हम क्या देखेंगे? n का मान सबसे कम किस में है। तो ये n+l का नियम है। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए n+l का मान न्यूनतम हो। अगला स्टेप कह रहा है यदि किन्हीं दो कक्षकों के लिए n+l का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके में n का मान क्या हो? न्यूनतम। फिर क्या देखेंगे हम? n देखेंगे। एग्जाम्पल से समझें इस बात को। जैसे अगर हमारे पास में एक 3d ऑर्बिटल है और एक 4s, हमसे पूछा जाए इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में प्रवेश करेगा और क्यों जाएगा। तो देखिए 3d और 4s में से देखें तो इसके दोनों के लिए हमने n+l का मान निकाला। इसके लिए n+l का मान देखते तो क्या आता? n का मान इसमें 3, l का जो मान होता है, l के अगर मान की बात करें हम तो s, p, d और f उपकोष के लिए l का जो मान होता है क्रमशः 0, 1, 2, 3 ये होता है। ये l के मान है। n का मान इसमें 3, l देखेंगे d उपकोष के लिए l का मान 2 होता है तो n+l = आ गया इसमें 5। इसके लिए n+l निकाला हमने तो 4, s उपकोष, s के लिए l का मान 0 और ये निकल के आ गया 4। अब देखा हमने दोनों में n+l का जो मान है सबसे कम किस में है? 4s कक्षक में। इसलिए इलेक्ट्रॉन किस में पहले प्रवेश करेगा? 4s कक्षक में प्रवेश करेगा, क्योंकि इसमें n+l का मान क्या है? न्यूनतम। क्योंकि इसकी ऊर्जा भी क्या होती है? कम होती है। जिसके लिए n+l का मान न्यूनतम निकल के आएगा उस कक्षक की ऊर्जा का मान भी क्या होगा? कम होगा। यानी इसकी इन दोनों में कंपैरिजन करें तो इसकी ऊर्जा क्या है? कम। अगला एग्जाम्पल समझें। तो देखिए एक लिया हमने 3d और एक लिया 4p। दोनों में चेक करना है इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में पहले और क्यों जाएगा। तो देखिए n+l निकाला। इसके लिए 3 + 2 = 5। इसके लिए देखिए 4 + 1 = कितना आ गया? 5। इसके लिए भी कितना आया? 5 आया। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ऐसे देखना है कि इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए n+l का मान समान हो। यदि किन्हीं दो कक्षकों के लिए n+l का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान क्या हो? न्यूनतम हो। तो इन दोनों में n+l का मान सेम प्राप्त हो रहा है, इसलिए इन दोनों में क्या देखेंगे? अब n का मान देखेंगे। और n का मान देखा तो इसमें और इसमें n का मान, ये 3d है, ये 4p है, तो 3d 3 है। n का मान इसमें, n का मान इसमें क्या है? कम है। इसलिए इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में पहले प्रवेश करेगा? 3d में जाएगा। इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में प्रवेश करेगा? 3d में। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का जो ऑर्डर होता है, उसकी एनर्जी का जो ऑर्डर होता है, उसको अगर इस फॉर्मूले से लिखें n+l से, तो कैसे लिखते हैं हम? तो देखिए n+l के नियम से अरेंज करेंगे हम उसको। तो देखिए पहला उपकोष होता है इसमें 1s, एक ही उपकोष पाया जाता है s। दूसरे में 2 होते हैं 2s 2p। तीसरे में 3 होते हैं 3s 3p और ये 3d। चौथे में कौन से होते हैं?
4 4s 4p और ये 4d 4f। इसके बाद में 5 में सभी में इससे आगे क्या होते हैं, सभी में चारों पुश पाए जाते हैं 5s 5p 5d 5f। ऐसे ही 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d और 7f। अगर हम इनको बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करें तो बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम देखिए किस प्रकार से होगा। बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में देखिए आप, इस सम के लिए हमने क्या निकाला, n+l का मान निकाला। तो सभी के लिए हम n+l निकालना चाह रहे हैं, तो हमने सभी के लिए n+l निकाला। तो इसमें देखिए 1 और 0, n का मान 1, s ऑफकोर्स s के लिए l का मान 0, तो ये आ गया n+l का मान इसमें 1 आ गया। इसमें देखिए 2, s के लिए 0 l का मान, तो ये कितना आ गया, 2 ही आ गया। इसमें n का मान 2 और p का मान 1, तो 2 और 1 3, ऐसे आ गया n+l का मान। इसमें n+l निकाला हमने 3 और 0, तो ये कितना आ गया 3। इसमें देखिए 3 + 1 4, 3 + 2 ये 5, ये n+l के मान निकाल रहे हैं हम। इसमें देखिए 4 और 0 4, 4 और 1 5, 4 और 2 6, 4 और 3 7, 5 और 0 5, 5 और 1 6, 5 और 2 7, 5 और 3 8। इसके लिए देखिए 6 और 1 7 8 और ये 9। इसके लिए n+n निकाला 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ये हमने क्या निकाल लिए, n+l के मान। अब जिस कक्षक के लिए n+l का मान न्यूनतम है उसकी ऊर्जा कम होती है, तो हमको इसको बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में लिखना है। जिसके लिए n+l का मान कम है, इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा और उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो देखिए सबसे कम n+l आपको दिखाई दे रहा है, कौन है, ये रहा। तो ये 1s आएगा सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा। उसके बाद देखिए 2s, अब 3 के मान 2 हैं, तो जब n+l का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान न्यूनतम हो। तो n इसमें न्यूनतम है, तो ये आ जाएगा 2p, 2p के बाद में 3s, ये गए। इसके बाद देखिए 4 वाले 2 हैं, एक तो 3p और एक 4s। तो n इसमें कम है, तो इसलिए सबसे पहले इसमें जाएगा 3p, उसके बाद में 4s, ये आ गया। इसके बाद देखिए आप 5 किन में है, 1 2 और ये 3। तो देखिए n का मान न्यूनतम इसमें सबसे पहले 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद में 5s, ये आ गया। इसके बाद देखिए 6 वाले कितने हैं, 1 2 और ये 3। तो सबसे पहले ये n का मान इसमें कम है 4d, 4d के बाद में 5p, ये 6s। उसके बाद 7 वाले देखिए 1 2 3 और ये 4। n का मान सबसे कम इसमें 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद में 6p और 6d के p के बाद में 7s। इसके बाद अगला देखिए 8 वाले 1 2 और ये 3। सबसे पहले 5f, 6d, 7p। उसके बाद 9 वाले देखिए 6f, 7d और ये 7f। तो ये निकाल दिया हमने बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम या कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम।
जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, अगर उसको मैंने आपको बताया था गोले गोले बना के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का, अगर उस तरीके से आपको याद नहीं रहते हैं तो n+l से हम ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में पहले प्रवेश करेगा और क्यों कर जाएगा। अब देखिए n+l पर आधारित क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अपकोष संभव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अपकोष संभव नहीं है? तो हमने क्या किया, इनके लिए n+l का मान निकाला। सभी के लिए देखिए n+l 2 + 0 = 2। इसके लिए n+ निकाला 2 + 1 = 3। इसके लिए n+2 + 2 = 4। इसके लिए 3 + 2 = 5। इनमें n+ कौन सा आपको संभव नहीं है? देखिए n का मान जो है वो कभी भी l के मान के बराबर नहीं होगा। n का मान हमेशा l से अधिक होता है। n का मान ग्रेटर होगा किससे? हमेशा l से। तो देखिए इस वाले में देखें हम 2D में n और l दोनों के मान बराबर प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ये वाला अपकोष संभव नहीं है। हमारा आंसर आ जाएगा C। और सभी में देखिए n का जो मान है वो l से अधिक है। केवल इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो n का जो मान है वो l के बराबर है और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें C ऑप्शन होगा। अगला देखिए, निम्न में से किसकी ऊर्जा कम है? ऊर्जा कम के लिए या इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो इसके लिए क्या निकालेंगे हम? n+l का मान। जिसकी ऊर्जा कम, जिसके लिए n+l का मान कम प्राप्त होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा और उसकी ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। तो इनमें चेक किया हमने, देखिए निम्न में से किसकी ऊर्जा कम होगी? तो इसके लिए n+l निकाला 3 + 0 = 3। इसके लिए देखिए 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5, 3 + 2 = 5। तो देखिए सबसे ऊर्जा कम उस कक्षक की होगी जिसके लिए n+l का मान कम हो। तो सबसे कम n+l का मान 3s में दिखाई दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा A। 3s कक्षक की जो ऊर्जा है वो सबसे क्या होगी? कम होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें पहले प्रवेश करेगा। अगला एग्जाम्पल देखें हम। निम्नलिखित उपकोषों में बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ती हुई ऊर्जा के लिए वही हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले n+l का मान निकालेंगे, जिसके लिए n+l का मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करेगा। तो इनके लिए हमने सभी के लिए n+l का मान निकाला। तो देखिए इसके लिए n+l देखा हमने 3s के लिए, तो 3, s के लिए l का मान 0, 3 और 0, ये कितना आ गया? इसके लिए 3। इसके लिए देखिए 3 और 1 कितना आ गया? 4। n का मान 3, p के लिए l का मान 1। इसके लिए n+l निकाला हमने 3 + 2, ये कितना आ गया? 5। और इसके लिए n+n निकाला तो कितना आ गया? 4। इनको हमको बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करना है, जिसके लिए n+l का मान सबसे कम आएगा, उसकी ऊर्जा सबसे क्या होगी? कम होगी। तो सबसे कम इसमें देखें हम n+l का मान किसके लिए प्राप्त हो रहा है? 3s के लिए। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा आंसर में? 3s। इससे अधिक ऊर्जा देखें हम n+l, इन दो में सेम प्राप्त हुआ। फिर क्या देखेंगे हम? n का मान। n का मान जिसमें कम है इलेक्ट्रॉन उसमें पहले प्रवेश करेगा। तो इसमें दोनों में से देखा हमने तो 3 + 1 है, n का मान इसमें 3 और इसमें 4। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? 3p में। इसके बाद ये 3p आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये आ जाएगा 4s और सबसे अधिक ऊर्जा वाला कौन सा आ जाएगा? 3d। तो ये इनकी एनर्जी का क्रम आ जाएगा। बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम कहते हैं या इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। इसके बाद देखिए आप अगला क्वेश्चन, यदि n+l = 6 हो तो कौन कौन से उपकोष संभव हैं? n+l 6 दे रखा है, तो हमको देखना है कि इससे कौन कौन सी कंडीशन फॉलो हो सकती हैं। जब n+l = 6 है तो हमने कहा n का मान अगर हमने 6 लिया और l का मान लिया 0,
तो 6 हो रहा है। इस कंडीशन में उपकोष कौन सा बन जाएगा? 6s। n का मान 6, l का मान 0 रखा, 0 किसके लिए होता है? s के लिए। तो पहला उपकोष बन गया 6s। इसके बाद में देखिए ये वाली कंडीशन बन सकती है 5+1 की। 5+1 पे देखा हमने तो n का मान 5 और l का मान 1 किसके लिए होता है? p के लिए। अगला देखिए 4+2 की कंडीशन बनी तो n का मान 4, l का मान 2 किसके लिए होता है? d के लिए। अब हमने क्या किया, ऐसे रख के देखा 3+3 और 2+4, 5+1 और ये 6+0, ये वाले जो केस हैं चारों, ये वाले केस पॉसिबल नहीं हैं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि n का मान l से हमेशा अधिक होता है, ना तो बराबर होगा ना ही कम हो सकता है। तो n का मान हमेशा अधिक होगा, इसलिए वाले उपकोष संभव नहीं है। केवल कितने उपकोष बने? 3 उपकोष बने। और इनमें अगर हम कक्षकों की संख्या देखें तो s का एक कक्षक होता है, p में कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं, और d में कितने पाए जाते हैं? 5। अगर इस वे में क्वेश्चन पूछे तो जो कक्षकों की संख्या होगी वो कितनी निकल के आ जाएगी? 1 और 3 4 और 5 9। 9 क्या होंगे? इसमें कक्षक होंगे। और 3 प्रकार के उपकोष संभव हैं जब n प्लस l का मान क्या है? 6 है। 6s, 5p और 4d।